हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इल्यूमिना सीक्वेंसिंग के बारे में। इल्यूमिना सीक्वेंसिंग भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ही है। ये किसके थ्रू डेवलप हुई है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। इट वाज डेवलप्ड बाय द इल्यूमिना, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था ये 2006 या 2007, इस ईयर के अराउंड ये लॉन्च हुआ था। उसके अलावा ये ओरिजिनेट हुआ है हमारे पास सोलेक्सा टेक्नोलॉजी, ठीक है। सोलेक्सा टेक्नोलॉजी के लाइक इट वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दी सोलेक्सा टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये बेसिकली जो है इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, ये कौन सी सीक्वेंसिंग है? दिस इज सीक्वेंसिंग, इट इज सिंथेसाइजिंग, इट इज सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, ठीक है। सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस हम क्यों बोले हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास यहाँ पर सिंथेसिस होती है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको बोले हैं सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड। इट डिटेक्ट विच न्यूक्लियोटाइड इज एडेड एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पे न्यूक्लियोटाइड्स को डिटेक्ट करती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम इसके स्टेप्स पे ही डायरेक्टली आ जाते हैं। तो इसका हमारे पास प्रोसीजर है, मैं आपको डायग्रामेटिक वे में इसका प्रोसीजर अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमारे पास सपोज ये है हमारे पास बायोलॉजिकल सैंपल, ठीक है। बायोलॉजिकल यहाँ पर हमारे पास है सैंपल, इसके अंदर कोई भी आप बायोलॉजिकल सैंपल ले लो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे पास जीनोमिक डीएनए है, हम इस जीनोमिक डीएनए को क्या करेंगे? हम इस जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और आइसोलेट करेंगे। बायोलॉजिकल सैंपल है, उसमें से हमने जीनोमिक डीएनए को कर लिया आइसोलेट। अब हम इसकी करेंगे फ्रेगमेंटेशन, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, इट इज दी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम ये जो हमारे पास सपोज ये हमारे पास एक फ्रेगमेंट है, अब इस फ्रेगमेंट के साथ हम क्या करेंगे? इस फ्रेगमेंट के दोनों साइड हम क्या ऐड कर देंगे? अडेप्टर्स ऐड करेंगे। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं अडेप्टर लाइगेशन स्टेप, ठीक है। अडेप्टर्स हम क्यों लाइगेट कर रहे हैं ये मैं आपको आगे वाले स्टेप्स में डिटेल में बताती हूँ कि हमने अडेप्टर्स क्यों लाइगेट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? अब हमने अडेप्टर लाइगेट कर लिया, अब हमें क्या है? हमें इसको क्या करना है? एम्पलीफाई करना है। ये हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। इनके साथ हमारे पास हर एक सीक्वेंस के साथ ऐसे अडेप्टर्स लाइगेटेड हैं। अब हम इसके क्या करेंगे? विल डू दी एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन आपको पता है हमें क्यों करना होता है? क्योंकि हमारे पास हम एक सिंगल फ्रेगमेंट से अगर कोई भी रिजल्ट निकालेंगे तो वीक सिग्नल आएंगे, इसलिए हमें एम्पलीफिकेशन करनी होती है, ओके। एम्पलीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आ जाएंगे, ठीक है। इन सबके डबल स्टैंडर्ड आ जाएंगे। इसको हमें सॉरी, इसको हमें सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करना होता है, तो हमारे पास सिंगल स्टैंड आ जाएगा, ठीक है। सिंगल स्टैंड ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर भी हमारे पास डबल स्टैंडर्ड ही होते हैं, ओके। डबल स्टैंडर्ड होते हैं, फिर हम इनकी क्या करते हैं? हम इनकी एम्पलीफिकेशन करते हैं। फिर हमारे पास एम्पलीफिकेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं अलोंग विद दी अडेप्टर्स। ये हम कैसे करते हैं? दिस इज ड्यू टू दी एल्कलाइन लाइसिस, ओके। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? हम एल्कलाइन बफर से वॉश करते हैं। हमारे पास जो भी ये एम्पलीफिकेशन का रिजल्ट है, इसको हम एल्कलाइन बफर से वॉश करते हैं, हमारे पास आ जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बाद नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास आता है फ्लो सेल का। यहाँ तक हमने क्या किया? यहाँ तक हमें अपना पूरा डीएनए रेडी कर लिया। अब यहाँ पर फ्लो सेल का कंसेप्ट आता है कि फ्लो सेल में हम लाइक कैसे इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर सपोज ये है आपके पास फ्लो सेल, ओके। दिस इज दी फ्लो सेल, ठीक है। अब ये आपके पास फ्लो सेल है। अब इस फ्लो सेल में आप एक चीज नोटिस करो, ओके। तो यहाँ पर फ्लो सेल में ये जो आपका एक सीक्वेंस है, ठीक है, थोड़ा और, ओके। ये आपके पास फ्लो सेल में एक सीक्वेंस है, ये है आपका अडेप्टर, ठीक है। अब इसके साथ जो हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास दूसरा जो अडेप्टर है वो आके लाइगेट करता है, ठीक है, दूसरा अडेप्टर। और यहाँ पर ये है हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पर ये वाला जो है ये हमारे पास है, दिस इज दी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। और ये है हमारे पास, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दी अडेप्टर,
जो अडेप्टर का हमारे पास सीक्वेंस है ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज अटैच्ड। ये जो आप ब्लू कलर का देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास अटैच है हमारे पास फ्लो सेल के साथ, ठीक है, अटैच्ड टू दी फ्लो सेल। और ये हमारे पास ऑरेंज कलर, आपको पता ही है, ये जो दोनों ऑरेंज कलर के हैं ये हमारे पास क्या है, दिस आर दी अडेप्टर्स, ठीक है, ये हमारे पास अडेप्टर्स है। तो ये जो अडेप्टर का सीक्वेंस है वो ये जो फ्लो सेल के साथ हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है इसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो जाएगी और ये हमारे पास अटैच हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये जो पूरे स्ट्रैंड है इनके हमारे पास सिंथेसिस हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये एक था, उसके बाद ये हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री अटैच है, ये हमारे पास दूसरा अडेप्टर है और यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो है नया पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करती हूँ। सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। अब ये नया स्ट्रैंड बन गया हमारे पास, इसको हम बोलते हैं दिस इज दी न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं ये याद रखना ये हमारे पास फर्स्ट सिंथेसिस हुई है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो है स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है तो फर्स्ट सिंथेसिस हुई है। अब इसके अच्छा ये सारा जो है ये एक फ्लो सेल में ही हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो रेड वाला है दिस इज दी न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, ये हमारे पास है न्यू स्ट्रैंड। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये दोनों ऊपर वाले भी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सारा कॉम्प्लीमेंट्री है, बट ये ऊपर वाले और नीचे वाले सीक्वेंसेस अडेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री और ये पूरा सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे हमें क्या है, अब हमारे पास जो फ्लो सेल है, फ्लो सेल पे तो ये वाला अटैच है ना, ये ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं ये अटैच है फ्लो सेल के साथ, और ये जो है फ्लो सेल के साथ अटैच नहीं है। तो हम ये जो ओल्ड वाला सीक्वेंस है जो अटैच नहीं है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। जब इसको हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये जो फ्लो सेल है, फ्लो सेल में हमारे पास एक ही सीक्वेंस रहेगा ये, और इसके साथ हमारे पास ये जो रेड कलर वाला सीक्वेंस अटैच है ये। तब ये हमारे पास क्या है, दिस इज, अब ये जो पूरा सीक्वेंस है दिस इज अटैच्ड टू दी फ्लो सेल। अब ये हमारे पास जो है फ्लो सेल के साथ अटैच रहेगा। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, यहाँ पर जो है हमारे पास एक और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अटैच रहता है यहाँ पर ये। अब ये जो सेकेंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपके पास ये ऑरेंज कलर का था सेकेंड अडेप्टर। फर्स्ट अडेप्टर का कॉम्प्लीमेंट्री ये था जो हमारे पास पहला फ्लो सेल में अटैच ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद हमारे पास ये जो अब सीक्वेंस है जो ऑलरेडी फ्लो सेल के साथ अटैच है, अब यहाँ पर सेकेंड, इसी फ्लो सेल में हमारे पास सेकेंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। सेकेंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ये क्या है, हमारे पास जो सेकेंड अडेप्टर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पर अब सीक्वेंस आगे कैसे होता है, यहाँ पर जहाँ हमारे पास ये ब्लू कलर, यहाँ पर फर्स्ट अडेप्टर, इसके साथ हमारे पास ये जो सीक्वेंस अटैच है रेड कलर का, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऊपर ये अडेप्टर अटैच था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास दूसरा सीक्वेंस अटैच है। लेट मी शो यू इट विद द पर्पल कलर, ओके। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो है ना ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास ये ऑरेंज कलर है ना, ये वाला जो अडेप्टर है ये मतलब पूरा ऐसे टर्न हो गया है। ओके, इरेज करके मैं दिखाती हूँ, ओके। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा सीक्वेंस है ये ऐसे टर्न हो गया, ठीक है, दिस इज रेड कलर, ये पूरा सीक्वेंस टर्न हो गया। अब टर्न हो गया तो ये जो ऑरेंज वाला अडेप्टर है जो अपर साइड पे था वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ गया सेकंड वाले के, ठीक है। अब यहाँ पर होगी हमारे पास सेकंड सिंथेसिस, ठीक है, इस कलर से शो करती हूँ, ये हमारे पास हो रही है सेकेंड सिंथेसिस। अब ये हमारे पास क्या हुई, सेकेंड टाइम हमारे पास हो गई सिंथेसिस। इसको हम बोलते हैं ब्रिज एम्प्लीफिकेशन, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज फॉर्म हुआ है ना तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये जो है डीएनए के नंबर जो है इंक्रीज करिए ताकि हमारे पास जो सिग्नल आएगा एंड में वो सिग्नल स्ट्रांग हो, ठीक है। अब ब्रिज एम्प्लीफिकेशन हो गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास दो स्ट्रैंड आ गए हैं। एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड और एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। यहाँ पर ब्रिज एम्प्लीफिकेशन से आप देख सकते हैं यहाँ पर दो है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो हमारे पास अब इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो स्टैंड आ गए हैं। अब दो स्टैंड है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक स्टैंड को हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप के स्टैंड रह जाएंगे, ठीक है, दैट इज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम
अच्छा, यहाँ पर ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। अब यहाँ पे क्या होता है आगे केस, अब जब थर्ड टाइम सिंथेसिस होगी, अगर हमारे पास ये दोनों स्ट्रैंड रह जाते हैं, हमारे पास एंटी पैरेलल स्ट्रैंड अगर दोनों ही रहेंगे हमारे पास फ्लो सेल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, दोनों पे हमारे पास सिंथेसिस होगी। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरलैपिंग रिजल्ट आएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग रिजल्ट आएगा जो कि एक कंफ्यूजिंग डेटा जो है क्रिएट कर देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक स्टैंड को रिमूव कर देते हैं और हम सिर्फ एक ही टाइप के स्टैंड रखते हैं। ठीक है, हम कोई भी स्टैंड रख सकते हैं, तो हमने एक टाइप के स्टैंड रख लिए। अब इस स्टैंड के ऊपर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला हमारे पास स्टैंड है, इस स्टैंड के साथ हम क्या ऐड करेंगे, इस स्टैंड के साथ हम अपना प्राइमर लाइगेट कर देंगे। सॉरी, ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये है। ठीक है, न्यू स्टैंड। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर प्राइमर अटैच था। ठीक है, यहाँ पर भी प्राइमर वाला सीक्वेंस है हमारे पास, यहाँ पर भी प्राइमर वाला सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है हमने अटैच कराया है प्राइमर। ठीक है, ये हमारे पास है, दिस इज नॉन एज प्राइमर। ठीक है, क्योंकि हमें प्राइमर चाहिए होता है, प्राइमर इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दी अडाप्टर। ये जो हमारे पास है अडाप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री है। प्राइमर आपको पता है हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें देता है 3' फ्री OH ग्रुप, जिससे कि हमारे पास जो पॉलीमरेज है वो चेन को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है पॉलीमरेज का रूल। अब यहाँ पर पॉलीमरेज क्या करता है, ऐड करता जाता है हमारे पास न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है फ्लोरेसेंट का कॉन्सेप्ट, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, यही जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आपको पता है 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सपोज हमारे पास ए न्यूक्लियोटाइड है, इट इज फ्लोरेसेंटली लेबल्ड विद रेड कलर। ओके, देन हमारे पास है ए के बाद हमारे पास सपोज टी न्यूक्लियोटाइड है, लेबल्ड विद द ग्रीन कलर। देन वी हैव सी न्यूक्लियोटाइड, इट इज लेबल्ड विद द ब्लू कलर। एंड वन मोर, सपोज येलो ले लेते हैं हम, हमारे पास जी न्यूक्लियोटाइड है, इट इज लेबल्ड विद द येलो कलर। ठीक है, अभी हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड है, डिफरेंटली जो है ये चारों न्यूक्लियोटाइड अलग अलग फ्लोरेसेंट कलर से जो है लेबल्ड हैं। ठीक है, दे ऑल आर फ्लोरेसेंटली लेबल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास सपोज अगर हमारे पास ये जी यहाँ पे आके अटैच हुआ, जी अटैच हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो जी अटैच होगा, तो इनके साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इनके साथ फ्लोरेसेंट लेबलिंग तो है ही है, प्लस इनके साथ एक हमारे पास टर्मिनेटर भी अटैच होता है। ठीक है, एक क्या अटैच होता है, टर्मिनेटर अटैच होता है। ठीक है, टर्मिनेटर इसलिए अटैच होता है ताकि सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ ही सीक्वेंसिंग ना कर लें। जब हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो हम तुरंत ही हमें सिग्नल सिग्नल ओवरलैप ना करे, तो इस यहाँ पर हमारे पास सपोज जी अटैच हुआ है। अब यहाँ पर जी के साथ टर्मिनेटर भी अटैच होता है। उसके बाद क्या होता है कि टर्मिनेटर जो है वो रिमूव हो जाता है। टर्मिनेटर जब हमारे पास यहाँ पर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास जो ये जी बचेगा, ये हमारे पास येलो कलर से फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है, तो येलो हमारे पास सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड के साथ एक टर्मिनेटर लगा होता है। जब ये आगे यहाँ पर अटैच हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर देता है, तो ये टर्मिनेटर रिमूव हो जाता है, हमारे पास सिग्नल आ जाता है। ठीक है, अब जी के बाद सपोज हमारे पास क्या अटैच हुआ है, ए अटैच हुआ है, तो ये हमारे पास क्या देगा, ए रेड कलर है तो ये हमारे पास रेड कलर का सिग्नल दे देगा। ऐसे हम हर एक स्टेप पे जो है ये पता कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है अटैच हुआ है। ठीक है, और ऐसे हमारे पास ये पूरा साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोसीजर। ठीक है, ऐसे करके हम अपनी चेन को पता कर लेंगे कि हाँ हमारी चेन में कौन से न्यूक्लियोटाइड जो हैं लगे हुए हैं और उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसका वो बता देती हूँ, एडवांटेजेस एंड इसके लिमिटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, इट इज ओके, तो इसके हम सबसे पहले एक्यूरेसी देख लेते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, एक्यूरेसी हाई है। एक्यूरेसी कितनी है, इट इज़ मोर देन 99%। ठीक है, एक्यूरेसी मोर देन 99% है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, वेरी हाई थ्रूपुट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हाई थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट क्योंकि हमारे पास फ्लो सेल में बहुत सारे वेल्स होते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, पैरेलल सीक्वेंसिंग होती है, तो मैसिव पैरेललाइजेशन डन। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट इफेक्टिव है, बट कॉस्ट इफेक्टिव ये तब होगी जब हम लार्ज जो है हमारे पास लार्ज डीएनए जो है, बहुत सारे अमाउंट में हमारे पास डीएनए जो है हम उसको सीक्वेंस कर रहे हैं। ठीक है, लार्ज डीएनए सीक्वेंस या बहुत ज़्यादा हमारे पास अमाउंट में डीएनए हो तब सीक्वेंस हम करेंगे, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, एंड नो क्लोनिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने देखा हमने यहाँ पर कहीं भी क्लोनिंग नहीं की। हाँ, हमने एम्पलीफिकेशन की है 3 टाइम्स, बट नो क्लोनिंग इज रिक्वायर्ड। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास
automation. ठीक है, here we have automation and like this is basically automation, automated sequences. यहाँ पर हम सॉरी ओके तो यहाँ पर ये ऑटोमेटेड है पूरी इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर देखा कि हमने 3 स्टेप पे 3 बार एम्पलीफिकेशन की है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम अलग से बाहर से न्यूक्लियोटाइड डालें, यहाँ पर हम एक साथ ही जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है पूरी इल्यूमिना सीक्वेंसिंग के लिए, हम एक साथ ही सारी चीज़ें डाल देते हैं उस फ्लो सेल में। ठीक है, और एक साथ ही वो सारे रिएक्शन अपने आप करके हमारे पास एंड में जो है हमारे पास डेटा आ जाता है, ऐसे ग्राफ के फॉर्म में हमारे पास, ऐसे ग्राफ के फॉर्म में हमारे पास डेटा आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटेड है। डन। Now we'll talk about the limitations. तो इसके हमारे पास limitations क्या क्या हैं? ओके तो इसके limitations हैं शॉर्ट रेड लेंथ। ठीक है, रेड लेंथ आपको पता है कि एक टाइम में ये जितने लंबे सीक्वेंस को ये सीक्वेंस कर पाती है, एक टाइम में जितने लंबे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ये रेड कर पाती है उसको हम बोलते हैं रेड लेंथ। तो इसका शॉर्ट रेड लेंथ है, दैट इज 50 to 300 बेस पेयर्स का ही इसका रेड लेंथ है, दैट इज शॉर्ट रेड लेंथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। थर्ड लिमिटेशन इज हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, क्योंकि ये डिवाइसेस काफ़ी महंगी होती हैं तो यहाँ पर इनका हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट होता है। ओके, देन वी हैव टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमारे पास 3 बार एम्पलीफिकेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और यहाँ पर क्योंकि 3 बार पीसीआर हो रही है तो ये पीसीआर बाइस्ड ही है। ठीक है, इट इज पीसीआर बाइस्ड एंड एरर्स आल्सो वुड बी देयर, बट क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो हम इसको फॉलो करते हैं वैलिडेशन के लिए। बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं जब उनसे सिक्वेंसिंग की जाती है तो हम इल्यूमिना को यूज़ करके वैलिडेशन भी करते हैं उनकी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इल्यूमिना सिक्वेंसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टेक्निक पे तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।